नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल लॉकडाउन खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चलाई जाएगी। यह शब्द बस कहने का रह गया है। जो व्यवस्था डेवलप हुई है पीएम टू डीएम टू सीएम, लॉकडाउन के घटनाकाल में भी हम विचार करें, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि हमेशा संवेदनशील रहता है। 24 विधानसभा क्षेत्रों पे उपचुनाव भी होना है। चाहे प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी हो, सभी राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी प्रतिबद्धता, पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। इन राजनीतिक और चुनावी परिस्थितियों को लेकर हम बात करेंगे समय जगत के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, चुनाव कारिंदों को नहीं जनसेवकों को लड़ना है, क्या लगता है आपको? देखिए, क्या चुनौतियां होंगी जनप्रतिनिधियों के सामने, नेताओं के सामने, राजनीतिक दलों के सामने? कहने को डेमोक्रेटिक सिस्टम जनता का नेतृत्व या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाएगी, यह शब्द बस कहने का रह गया है। जो व्यवस्था डेवलप हुई है पीएम टू सीएम टू डीएम, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां डीएम शब्द से आशय है ब्यूरोक्रेट से। अभी कोरोना के घटना काल में भी यदि हम विचार करें, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि हमेशा संवेदनशील रहता है अधिकांशतः। कम से कम मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अभी माफिया डॉन वाली नहीं है कि कोई गुंडागर्दी या दादागिरी से नेता बन जाए। जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में साथ देता है और पूर्णकालिक जनसेवक होता है। हमें तो समझ में नहीं है, वो लोक सेवक भी है, सांसद और विधायक, लेकिन हम उसकी सहभागिता क्यों नहीं करते समझ से परे। हम उन ब्यूरोक्रेट्स को जवाबदारी देते हैं जिन्होंने साल 2 साल मेहनत करके एक अखिल भारतीय परीक्षा पास कर ली, इसके बाद पूरा पट्टा 35-40 वर्ष का लिखा हो गया। ना किसी के प्रति जवाबदेही है, ना सुनिश्चितता है। ये क्यों जवाबदेही तय नहीं की जाती कि जिन राज्यों का जिम्मा आपको दिया गया है उन राज्यों की परिस्थिति परिणाम क्या है, कैसे वहां के मजदूर पटरियों पर मर गए। लचर स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं के चलते हम क्यों विचार नहीं करते कि समीपवर्ती राज्य छत्तीसगढ़ में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, हमारे यहाँ सैकड़ों मृत्यु हो रही। विचारणीय प्रश्न ये है कि पर्याप्त संख्या सांसदों की, विधायकों की होने के बाद संगठन के माध्यम से या सरकार के माध्यम से हम उनकी जवाबदारी क्यों तय नहीं करते, ताकि उनको भी कार्य करने का अवसर मिले। सृजनात्मक रचनात्मक कार्य उनकी प्रेरणा से जनता अधिक करेगी, ब्यूरोक्रेट्स की प्रेरणा से कभी नहीं करेगी। तो कम से कम वह अपनी इस लोकप्रियता के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले समय में उपचुनाव होना है, ये उपचुनाव वो जनसेवक लड़ेंगे कि कारिंदे लड़ेंगे। कारिंदों पर इतनी निर्भरता, आंख मूंछ कर भरोसा करना, करिए, निर्णय अधिकार उनको दीजिए, लेकिन पारदर्शिता इतनी तो हो, सहभागिता उन जनसेवकों की इतनी तो हो कि इस महामारी के समय में सारी चीज स्पष्ट और साफ तो हो। हालात ये हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव निकल रहा है, कभी नेगेटिव निकल रहा है। सैनिटाइजर में कौन सी क्वालिटी है, क्या कंटेंट है, क्या कंसंट्रेशन है, क्या केमिकल टेस्ट है, होली के फुहारे की तरह सैनिटाइजर उड़ता चले जा रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं जनता में हो रही है। तो जनता का जब एक बार विश्वास टूट जाएगा, आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुओं की गुणात्मकता, मात्रा से लेकर, तो और भयावह स्थिति होगी। अब भी समय समझ जाइए, जन सेवकों को इन संकट काल में सहभागी बनाइए, लेकिन जिसको हम लोक सेवक कह रहे हैं, जिसकी प्रायोरिटी उस कारिंदे से जो जनता के टैक्स से एक भारी वेतन पा रहा है, काम कितना कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका कोई आकलन नहीं, कोई जवाबदेही तय नहीं, और राज्यों की जिम्मेदारी के नाम पर चार्टेड प्लेन की हवाई यात्राएं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइए, क्योंकि चुनाव उन जनसेवकों को लड़ना है, वो किसी भी पक्ष के हों। ये ब्यूरोक्रेट जाके। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.